हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के युवाओं को 25 लाख रुपए तक मिलेगा लोन, बेरोजगारी होगी कम, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। खतियानी जोहार यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान से किया। इस मौके पर उसके साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित थे। खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के लिए 5 से 25 लाख तक ऋण उपलब्ध करा रही है। इससे बेरोजगारी कम होगी। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि 20 सालों का जख्म 3 सालों में नहीं भरा जा सकता, इसके लिए और समय की जरूरत होगी। कहा कि अगले साल से राज्य सरकार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक स्कूल खोल रही है। इससे गरीब के बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा प्रखंड और पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था की जाएगी। कहा कि सावित्रीबाई फुले योजना के तहत बालिकाओं को हर माह 4,000 रुपए मिलेंगे और 18 साल के बाद एक मुश्त 40,000 रुपए सरकार देगी। इसके बाद आगे की पढ़ाई भी राज्य सरकार कराएगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और रहने खाने के लिए भी राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। रांची में फिर सजेगा क्रिकेट का मैदान। 27 जनवरी को जेएससीए स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा महामुकाबला। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्रिकेट प्रेमियों को रांची में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने का अवसर मिलेगा। जेएससीए स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ पहले महीने में ही यह शानदार मौका क्रिकेट प्रेमियों को मिलेगा। मैच 27 जनवरी को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नए साल में 6 मैच खेली जाएगी। न्यूजीलैंड इस सीरीज के लिए भारत आ रहा है। सीरीज खेलने के लिए कई जगहों को चुना गया है, जिसमें रांची भी शामिल है। न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जानी है। झारखंड में फिर गिरेगा पारा, चल सकती है शीतलहर। जाने अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में बने निम्न दबाव का आंशिक असर झारखंड पर पड़ेगा। रांची व आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव व इससे उठे चक्रवात के तमिलनाडु में टकराने पर 9 व 10 दिसंबर को झारखंड के मौसम में बदलाव का अनुमान है। आज 9 दिसंबर की सुबह में कोहरा छाया रहेगा और हवा चलने से ठंड बढ़ेगी। बादल के चलते रात में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी से 11 दिसंबर से झारखंड में और पारा गिरने की संभावना है। इससे झारखंड में शीतलहर चल सकती है। जल्द करें। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को आयोग ने फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का दिया अंतिम मौका। झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के 5,166 अभ्यर्थियों को फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम अवसर मिला है। उक्त अभ्यर्थियों को 16 दिसंबर की मध्यरात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की अधिकृत वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद संतुष्ट होने पर अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर ले, ताकि भविष्य में काम आ सके। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब आगे समय भी नहीं बढ़ाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी ने उक्त अभ्यर्थियों का आवेदन पूर्व में रद्द कर दिया था। इसका मुख्य कारण था कि उन्होंने परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना फोटो व हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया था। बोकारो में महंगाई को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे ठाकुर, आलम और सुबोधकांत। जिला कांग्रेस ने गुरुवार को बोकारो में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत नया मोड़ से हुई, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम व भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोधकांत सहाय सहित कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण किया। नया मोड़ से निकली भारत जोड़ो यात्रा एयरपोर्ट होते हुए सेक्टर 4 स्थित जिला कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जनता को जागरूक करना है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी के कारण आज लोग अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं, महंगाई के कारण घर टूट रहा है। कांग्रेस लोग को एक सूत्र में बांधने का संदेश देने के लिए पद यात्रा कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ विधायक ममता देवी हिरासत में, गोला गोलीकांड में दोषी करार, 12 दिसंबर को आएगा फैसला।
रामगढ़ की विधायक ममता देवी को हिरासत में ले लिया गया है। हजारीबाग जिला जज कुमार पवन की अदालत ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी को दोषी करार दिया है। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त विधायक ममता देवी जिला परिषद सदस्य थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। साल 2019 में ममता देवी को कांग्रेस ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई। इस मामले में सजा का ऐलान 12 दिसंबर को होगा। इससे पहले भी हजारीबाग के MP MLA कोर्ट ने एक मामले में ममता देवी को 3 महीने की सजा सुनाई थी। तुरंत उन्हें जमानत भी मिल गई थी। अब दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक ममता देवी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अदालत ने इस मामले में विधायक ममता देवी के साथ राजीव जायसवाल, मनोज पुज्जर, अभिषेक सोनी, पालेश्वर भगत, कुंवर महतो, जादू महतो, आदिल इनामी, दिलदार हुसैन, बहादुर प्रसाद, सुभाष महतो, कुलेश्वर महतो को दोषी करार दिया है। रांची को मिली फुल लोड बिजली, उपभोक्ताओं ने ली राहत की सांस। राजधानी रांची में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर बिजली अफसर हरकत में आ गए हैं। JBVNL के निदेशक के वर्मा ने गुरुवार को रांची एरिया बोर्ड के GM PK श्रीवास्तव और रांची SC DK सिंह के साथ बैठक की। उन्होंने रांची में आ रही बिजली आपूर्ति कठिनाइयों को लेकर अफसरों के साथ चर्चा की। उन्होंने रांची में स्मार्ट मीटर लगाने, राजस्व उगाही की स्थिति और बिजली संकट को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्व हर हाल में बढ़ाएं क्योंकि राजस्व के बिना बिजली खरीदी में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इससे लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहें। JBVNL निदेशक के वर्मा की पहल का असर गुरुवार को देखने को मिला। रांची के तीनों ग्रिड को फुल लोड बिजली मिली। हटिया ग्रिड को 110 मेगावाट, नामकुम ग्रिड को 105 मेगावाट और कांके ग्रिड को 30 मेगावाट बिजली मिली। पीक आवर में शाम को अन्य दिनों की तुलना में लोड शेडिंग और बिजली कटौती काफी कम हुई। इधर वर्मा ने दावा किया है कि हम लोग सारे उपाय कर रहे हैं। 2 से 3 दिनों में पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। रिम्स फोन कांड, ED के समन के बावजूद नहीं हाजिर हुए DSP। न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से बातचीत करने वाले साहिबगंज के DSP राजेंद्र दुबे ED के समन के बावजूद गुरुवार को ED दफ्तर नहीं पहुंचे। रिम्स फोन कांड में ED ने पूछताछ के लिए DSP को तलब किया था। गुरुवार को साहिबगंज के DSP राजेंद्र दुबे को ED के जोनल कार्यालय पहुंचना था, लेकिन वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। गुरुवार को दिन भर ED के अधिकारी राजेंद्र दुबे का इंतजार करते रहे। ED इस मामले में DSP के उपस्थिति नहीं होने को काफी गंभीर मान रही है। इस मामले में ED आने वाले दिनों में कड़े फैसले लेने का मन बना रही है। हेमंत सोरेन का केंद्र पर तीखा हमला, ED और CBI की मदद से भाजपा गिराना चाहती है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गढ़वा जिले से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत की। रैली में लोगों को संबोधित करते हुए CM हेमंत सोरेन ने कहा है कि पूर्व की सरकारें हाथी उड़ाने, व्यापारियों को सोने की थाली में खाना खिलाने और विदेश यात्रा कराने में मगन रही है। पहली बार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार बनी तो केंद्र के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र ED और CBI के माध्यम से राज्य सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। हर तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब उन्हें मौका मिला तो जनता का काम नहीं कर सके और अब जब हम विकास की लकीर खींच रहे हैं तो इन्हें समस्या हो रही है। 3 वर्षों में हमने ऐसी लकीर खींच दी है कि इसे मिटाने में इन्हें 7 पुश्त लग जाएगी। विपक्ष के लोग झूठा प्रचार कर हमारी सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। हमें भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, जबकि इनके समय में खाद, बीज, खेल आदि में दर्जनों घोटाले हुए हैं। गरीबों की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व की सरकार में जनता प्रशासन के दरवाजे चक्कर काटती थी, अब इनके दरवाजे पर पदाधिकारी चक्कर काट रहे हैं। हमने जो वादा किया था वह पूरा किया। खिलाड़ियों व विद्यार्थियों के लिए कई अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। साहिबगंज में पिछले 3 वर्षों से लूट का चल रहा खेल, सभी आपराधिक मामलों में CM कराए CBI जांच। बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से साहिबगंज मामले में CBI जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि साहिबगंज में पिछले 3 वर्षों से लूट का खेल चल रहा है। सत्ताधारी दल के नेता, प्रतिनिधि एवं जिले में सभी स्तर के पदाधिकारी लूट में सहयोगी बने हुए हैं। सभी बेशुमार धन जमा करने में व्यस्त हैं। राज्य में जंगल राज चल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कई बार राज्य सरकार को इस बारे में पत्र लिख आग्रह किया था, लेकिन जब CM के प्रतिनिधि और जिले में पदस्थ पदाधिकारी ही लूट के सर्वेसरा हैं और लूट का हिस्सा रांची हाउस को मिल रहा है तो कार्रवाई कौन करेगा। लातेहार में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, पुलिस को बड़ी सफलता। JJMP के सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सदर थाना क्षेत्र के डूडंगी तुलबुल तालाब के समीप JJMP के सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी आकाश सिंह उर्फ सूरज सिंह उर्फ सोनू सिंह
पिता स्वर्गीय सरहुली सिंह रमनदाग छिपादोहर लातेहार व अरुण कुमार प्रजापति पिता जो है मन्नू प्रजापति नावाडी छिपादोहर लातेहार का रहने वाला है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 7.65 mm के एक पिस्टल, 7.65 mm के जिंदा गोली 12, एक बोलेरो वाहन, एंड्रॉयड मोबाइल 3, जो कीपैड मोबाइल 4 व 8 सिम कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने यह जानकारी दी है। ड्रोन कैमरे से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर रखी जाएगी नजर। ग्रामीण एसपी रांची शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अपने दुकान की सीमा से बाहर व्यावसायिक गतिविधि न करे। ये बातें ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने गुरुवार को हुए चैम्बर भवन में हुई बैठक में कही। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि राजधानी रांची की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने में प्रशासन का सहयोग करे। इस दौरान उन्होंने जाम समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी और अवगत कराया कि गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों पर सख्ती बरतने और उन्हें उसी स्थान पर लॉक करने के लिए कई जो ट्रैफिक उपकरण भी खरीदे जा रहे हैं। वही यातायात पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन कैमरा भी मंगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से शहर की जाम की समस्या की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग की जाएगी। चौक चौराहों पर जो ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन की 12 दिसंबर को गुमला में खतियानी जोहार यात्रा तैयारी शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा गुरुवार को गढ़वा से शुरू हो गई। पहले चरण में राज्य के 6 जिलों में यह यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान इन जिलों के विकास को लेकर सीएम अधिकारियों संग समीक्षा भी करेंगे। इसी के तहत 12 दिसंबर को गुमला में खतियानी जोहार यात्रा का आयोजन होगा। 12 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर झामो जिला कमेटी गुमला ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी नेताओं ने बैठक कर चर्चा भी किया। साथ ही इस यात्रा को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं में सीएम के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। सिल्ली में गूंज महोत्सव 18 दिसंबर से शुरू। राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि। गूंज महोत्सव 2022 का उद्घाटन 18 दिसंबर को सिल्ली में होगा। समारोह में राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि होंगे। इससे लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शाह सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने गुरुवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। उन्हें गूंज महोत्सव का आमंत्रण दिया, जिसे राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकार किया। यह जानकारी आजसू के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने दी। वही गूंज महोत्सव 2022 को लेकर सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि 3 दिनों के महोत्सव में कई योजना और सेवा की शुरुआत की जा रही है। सभी को मिलाकर सृजन के प्रयासों को मूर्त रूप देना है, ताकि वर्तमान के समय भविष्य की पीढ़ियां अवसरों को अपने पक्ष में कर सके। कासकांड में सेंट्रल जेल में बंद अमित अग्रवाल से सीबीआई ने की 6 घंटे तक की पूछताछ। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता में 50 लाख रुपए देकर पकड़वाने वाले कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से कासकांड की जांच कर रही दिल्ली सीबीआई की टीम ने गुरुवार को लंबी पूछताछ की। अमित अग्रवाल फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में बंद हैं, जिनसे जेल में ही सीबीआई की टीम ने 6 घंटे तक पूछताछ की और यह जानने की कोशिश की कि उनके व अधिवक्ता राजीव कुमार के बीच क्या बातचीत हुई थी और कैसे रुपए के लेन देन संबंधित डील हुए थे। सीबीआई दिल्ली की 3 सदस्यीय टीम गुरुवार की सुबह 10 बजे सेंट्रल जेल में पहुंची थी और शाम के 4 बजे जेल से बाहर निकली। रामगढ़ में दिन दहाड़े अपराधियों ने ठेकेदार देवांशु साहा को मारी गोली। रांची रेफर। रामगढ़ जिला अंतर्गत बिजुलिया रेलवे ओवरब्रिज के निकट विकास नगर मोड़ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने समाज सेवी शाह ठेकेदार देवांशु साहा की कार पर गोली चलाई। इस गोलीबारी में देवांशु शाह को एक गोली उनके दाहिने कंधे के नीचे लगी। गंभीर रूप से घायल देवांशु को रांची रेफर कर दिया गया है। गोली चलने से पूरे क्षेत्र समेत रामगढ़ शहर में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार श्री शाह राजा होटल के निकट स्थित अपनी आवास से अपनी कार से बिजुलिया की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में मोड़ पर ओम सैनिटरी के समय पहले से घात लगाए बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें रुकने का इशारा किया और तथा उन पर गोली चलाने लगा। ठंड से बचाव के लिए सभी सीओ को अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश। धनबाद जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता ने सभी अंचल अधिकारियों को अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि मध्य दिसंबर से जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव अधिक रहता है। लोगों को ठंड से राहत देने के लिए सभी अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, चौक चौराहों, बस स्टॉप व अस्पतालों में अलाव जलाने को कहा गया है। साथ ही अस्पताल व प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर ठंड से प्रभावित लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने को कहा।
सड़क दुर्घटना की संख्या कम करने का लक्ष्य। आईआईटी मद्रास और परिवहन विभाग के बीच एमओयू। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मानव मृत्यु दर को कम करने के लिए आईआईटी मद्रास और झारखंड सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इसके आधार पर आईआईटी मद्रास सरकार की सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और उससे होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए एक वैज्ञानिक परिवर्तन दृष्टिकोण को लागू करने में सहायता करेगी। झारखंड बीजेपी में जश्न का माहौल। पूर्व सीएम रघुवर बोले, पार्टी ने फिर रचा इतिहास। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। वही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुजरात की जनता को बीजेपी पर विश्वास जताने के प्रति आभार जताया। फिलहाल करना होगा बढ़ी हुई कोर्ट फीस का भुगतान। हाई कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फीस में की गई वृद्धि के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए अदालत से यह आग्रह किया कि कमेटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है कि कोर्ट फीस ज्यादा है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकार को कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, लेकिन बढ़ी हुई कोर्ट फीस पर फिलहाल रोक नहीं लगाई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आशीष झा के तबादले पर रोक। रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष झा के स्थानांतरण और इस पद पर डॉक्टर राजकुमार शर्मा को नियुक्त करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आशीष झा की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह निर्देश दिया। अदालत ने रांची विश्वविद्यालय और चांसलर कार्यालय से जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। आरोपी पंकज मिश्रा की उड़ गई है नींद। सीआईपी में नशा मुक्ति का इलाज कर रहे हैं पंकज मिश्रा। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के हैं आरोप। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की नींद इन दिनों उड़ गई है। पंकज मिश्रा का सीआईपी में इलाज चल रहा है, लेकिन खबर है कि वह सो नहीं पा रहे हैं। पंकज मिश्रा को जबरन इलाज के लिए सीआईपी भेजा गया है। पंकज मिश्रा के नशे की लत का यह इलाज चल रहा है। पंकज मिश्रा यहाँ बेचैन रहते हैं। पंकज मिश्रा को दर्द निवारण और बेहोशी की दवा फोर्टेविन का सेवन करने की आदत पड़ गई है। डॉक्टर इन नशीली दवा की लत से पंकज मिश्रा को बचाने में लगे हैं। यही वजह है कि पंकज मिश्रा का इलाज अब सीआईपी में नशा मुक्ति केंद्र में किया जा रहा है। बड़ी कामयाबी, पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को दबोचा। केरेडारी थाना में एफआईआर दर्ज। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां केरेडारी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के खिलाफ 17 सीएल एक्ट के तहत केरेडारी थाना में मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधी प्राथमिकी अभियुक्त विनोद मुंडा उर्फ चंदन जी हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।